हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना रैपिड फायर सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सेट 4 है हमारा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हम हर क्वेश्चन को करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने रणजी ट्रॉफी अधिकतम बार जीती? ऐसी कौन सी टीम है जिसने रणजी जो ट्रॉफी है उसने अधिकतम बार जीती है? सबसे ज्यादा उसी टीम ने रणजी ट्रॉफी को जीता है। वो है हमारी मुंबई की जो टीम है, उसने रणजी ट्रॉफी को अधिकतम बार जीता है। और अधिकतम बार में अगर हम बोले कि कितनी बार जीता है, तो अधिकतम बार में रणजी ट्रॉफी को मुंबई टीम ने 4 बार जीत चुकी है। लास्ट बार रणजी ट्रॉफी को 2023-24 में किसने जीता था? मुंबई की टीम ने ही जीता था। पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने साल पहले समुद्र में शुरू हुआ? जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो समुद्र में लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ था? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। कब? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा रूस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, 5 इयर्स प्लान जो होते हैं, उसका जनक किसे कहा जाता है? पंचवर्षीय योजनाओं का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। और पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किसने दी थी? पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा जोसेफ स्टालिन ने दी थी। जोसेफ स्टालिन ने दी थी। और कब दी थी? 1920 में दी थी। जोसेफ स्टालिन कहाँ के रहने वाले हैं? रशिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? रशिया के रहने वाले हैं। जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा दी थी 1920 में, और हमने उसी को अपनाया है। 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया है? हमारा रूस से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में यमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना नदी कहा जाता है। ठीक है। नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए मेन रूप से सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH के नाम से भी जानते हैं। NaOH किसको बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को इससे डिनोट किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा किससे बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है? इसका यूज होता है डिटर्जेंट्स में यूज होता है, सोप्स में यूज होता है। ठीक है। जो क्लीनिंग, किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए जो चीजें प्रोडक्ट्स यूज होती है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और जो डाई वगैरह होती है ना, कलर डाई होती है, उसमें भी पेपर डाई होती है। पेपर डाई, कलर डाई में किस चीज का यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू होती है 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग द्वारा किया जाता है? जो पुष्प होते हैं जो अनखिले रह जाते हैं, उनका संरक्षण कौन से भाग के द्वारा किया जाता है? पौधों का कौन सा भाग है जो उनका प्रोटेक्शन करता है? वो है पुष्प की जो पत्ती कोश है, वो उसका प्रोटेक्शन करती है। जैसे कि कोई भी फ्लावर होता है, जब वो कली होता है, ठीक है, जब तक वो खिलता नहीं है, जब वो कली होता है, तो उससे पहले उसको कवर करके कौन रखता है? पेड़ की जो बड़ी वाली पत्तियां होती हैं वो उसको कवर करके रखती हैं। तो
यही बोल रहा है कि जो अनखिले पुष्प होते हैं, जो नहीं खिले होते, उनका संरक्षण कौन करता है? पुष्प की जो पत्ती कोश होती हैं वो उसका संरक्षण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ज्योतिर्लिंग भारत के किस राज्य में हैं? सबसे अधिक ज्योतिर्लिंग सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग, अच्छा, सबसे जो साउथेस्ट जो ज्योतिर्लिंग है भारत के कौन से राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगर हम देखें तो भारत में टोटल ज्योतिर्लिंग है 12। कितने हैं? 12, जिसमें से जो तमिलनाडु का है उसको बोलते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के हिंदुओं द्वारा जाने वाला नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है? जो महाराष्ट्र के जो हिंदू नव वर्ष मनाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको गुड़ी पाड़वा के नाम से जानते हैं। गुड़ी पाड़वा मतलब कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों का नव वर्ष। जो संपूर्ण मराठी प्रांत था, जो संपूर्ण मराठी प्रांत था या जो मराठी प्रांत है, उसका जो नव वर्ष है उसको हम गुड़ी पाड़वा के नाम से जानते हैं। गुड़ी पाड़वा के नाम से जानते हैं। सिर्फ मराठी कहाँ पर होते हैं? मराठी जो इलाका है वो है महाराष्ट्र का, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र के आसपास का जो इलाका है, जैसे कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड तेलंगाना। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और तेलंगाना में भी जो नव वर्ष है वो किस नाम से जाना जाता है? उसको भी गुड़ी पाड़वा के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चंस और क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का चुनाव चिन्ह क्या है? जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी जो है उसका चुनाव की चिन्ह क्या है? हथौड़ा और हंसिया। क्या है? हथौड़ा और हंसिया चुनाव चिन्ह की बात आई है। पहले जो जो ये पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसका जो पहला सम्मेलन था वो कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। इसका चुनाव चिन्ह है हथौड़ा और हंसिया। चुनाव चिन्हों की बात आई है तो हम कह लेते हैं जो आम आदमी पार्टी है, एएपी आम आदमी पार्टी जो है, उसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। क्या है? झाड़ू। ठीक है। और जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो है, उसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। ठीक है। क्या चुनाव चिन्ह है? कमल का फूल। और जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह है हाथ। ठीक है। क्या है? हाथ। और जो हमारी बीएसपी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उसका चुनाव चिन्ह है हाथी। उसका चुनाव चिन्ह है हाथी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आप सभी को आंसर पता होगा आई थिंक, कि कपास जो है काली मिट्टी में उगाई जाती है। लेकिन काली मिट्टी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि कई सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में मेनली काली मिट्टी पाई जाती है, कुछ मध्य प्रदेश में भी, गुजरात। अब देखो, जो महाराष्ट्र में मेनली रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। लेकिन सिर्फ ऐसा तो नहीं है सिर्फ महाराष्ट्र में पाई जाए, महाराष्ट्र के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी काली मिट्टी का फैलाव तो होगा ही, क्योंकि जैसे हवा चली है,
ठीक है, जैसे हवा चलती है तो हवा क्या है, अपने साथ में आगे मिट्टी को भी लेके जाती है। तो महाराष्ट्र तो मिट्टी सीमित नहीं होगी, महाराष्ट्र के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे भी, आज आसपास के जो स्टेट्स हैं वहां पर भी काली मिट्टी का फैलाव है। जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटका हो गया हमारा, यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी जो होती है, ब्लैक सॉइल, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है, इसमें क्या, किस चीज का, ये किस चीज से फुल ऑफ होती है, ये इसमें मैग्नीशियम, रिच इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और चूना, इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है मैग्नीशियम और चूना। ठीक है, साथ में उसमें कुछ लौह तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल में, ब्लैक सॉइल को भारत में तो बोलते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, लेकिन इंडिया से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है, सॉरी, ब्लैक सॉइल को चेनोजम कहा जाता है। इसका जो ब्लैक सॉइल है, इसका काला रंग टिटेनिफोरस मैग्नाइट के कारण आता है। इसमें जो ब्लैक सॉइल, ब्लैक कलर, जो इसका काला कलर जो इसका आता है, वो टिटेनिफेरस मैग्नाइट, टिटेनिफेरस मैग्नाइट के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, काला इसका रंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी लोक गायन शैली किस राज्य से संबंधित है। पंडवानी जो लोक गायन शैली है, जिसको लोगों द्वारा गाया जाता है, पंडवानी, वो किससे संबंधित है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। पंडवानी में क्या है, पंडवानी में जो भी लोक गायन जो भी गाया जाता है, इसमें क्या है, इसमें महाकाव्य जो महाभारत, जो महाभारत थी, महाभारत की कहानियों का वर्णन मिलता है। पंडवानी में किस चीज का वर्णन मिलता है, महाभारत, महाभारत की कहानियों का वर्णन पंडवानी लोक गायन शैली में मिलता है। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं आ सकता कि पंडवानी लोक गायन शैली किस स्टेट से रिलेटेड है, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, लेकिन साथ में ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि महाभारत की कहानियों का जिक्र कौन से गायन शैली में किया जाता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन आपका आंसर सही कौन सा होगा, पंडवानी जो लोक गायन शैली है, उसमें महाभारत की कहानियों का जिक्र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में क्या शामिल है। जो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होती है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। कौन सी गैस होती है, एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत किसने की। वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार की शुरुआत भीमराव अंबेडकर ने करी थी। किसने करी थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने करी थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बोलते हैं, और ये इंडिया के, इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे। कौन थे, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आरबीआई की स्थापना में, जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था। इन्हीं की एक बुक थी जिसके जिसके तर्ज पर आरबीआई की स्थापना करी गई थी। आज पूरे देश को कंट्रोल करती है आरबीआई, आज पूरे देश की करेंसी को कंट्रोल करती है आरबीआई, पूरे देश के बैंकों को कंट्रोल करती है आरबीआई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1936 में एक पार्टी भी बनाई थी। क्या नाम था उस पार्टी का, इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी।
1936 में एक पार्टी बनाई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के नाम से। ठीक है। राइट टू वोट, राइट टू वोट का अधिकार अडल्ट्स के लिए, अडल्ट्स के लिए राइट टू वोट का अधिकार किसने दिलवाया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिलवाया। जो पहले लेबर जो होती थी, लेबर को 14 आवर्स काम करने पड़ते थे। कितना काम करना पड़ता था? 14 आवर्स। तो लेबर के काम को 14 आवर्स से घटाकर 8 आवर करने वाले भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिलवाने वाले कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंडिया में लाने वाले भी कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? देखो, सबसे पहले पे तो आ जाता है हमारा चाइना। ठीक है। देखो, तीसरा कौन है? जॉर्डन। अब आप बोलोगे फर्स्ट कौन है, तो चाइना हो गया। और सेकंड कौन है? सेकंड है इंडिया। नॉट वर्ल्ड वाइज, हम कह रहे हैं एशिया में। ठीक है। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना, एंड द सेकंड वन इज इंडिया, एंड द थर्ड वन इज जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज अम्मान। क्या है? जॉर्डन की कैपिटल इज अम्मान। ठीक है। किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ? पोलियो के टीके का विकास किसके आविष्कार के कारण हुआ? तो वो हुआ लिनस पॉलिंग, सॉरी, वो हुआ जोनास सॉल्व। जोनास सॉल्व के आविष्कार के कारण ही पोलियो के टीके का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट, प्रेजेंट का प्रेसिडेंट कौन है? जो मुर्मू जी हैं वो हमारी प्रेजेंट की प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कौन से अनुच्छेद में दी हुई है? अनुच्छेद 55 में। कौन से अनुच्छेद में दी हुई है? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 61 में, देखो 55 में हमने राष्ट्रपति के का चुनाव कैसे होगा ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है अनुच्छेद 55 में। एंड आर्टिकल 61 में क्या दिया हुआ है? प्रेसिडेंट पर महाभियोग, प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रक्रिया दी हुई है वो दी हुई है अनुच्छेद 61 में। और अनुच्छेद 55 में क्या दिया हुआ है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों का जिक्र है अनुच्छेद 51 में। एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर यू दैट आर्टिकल 65 में किस चीज का जिक्र है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 65 में किस चीज का जिक्र है? ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। स्फटिक जिसको क्वार्टर्स कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? जो क्वार्टर्स होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? SiO2। क्या है? SiO2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि क्या होगा, जो जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी जो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन होती है वो आपके पास पहुंच जाएगी कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, और आप जाके तुरंत से जाके आप वीडियो को देख लेना। ठीक है। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना है, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके फोन में चली जाएगी। ठीक है। और अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लग रहा है, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसको 2
कम से कम 3 या 5 लोगों को तो शेयर करो, किसी ग्रुप में शेयर करो, जिससे कि लोग भी देखें कि इसमें कितना, इस वीडियो में कितना अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, हर वीडियो को डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। द द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नीलिमा चितगोपेकर। कौन है? नीलिमा चितगोपेकर। दिसंबर 1907 दिसंबर 1907 में सूरत के राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी? जो दिसंबर में 1907 में सूरत में जो राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने करी? श्री अरबिंदो ने करी थी। किसने करी थी? श्री अरबिंदो ने करी थी। ठीक है, तो फाइनली कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहे।